तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज कर रहे थे कि लास्ट वीडियो में हमने 30 तक कर लिए थे। नाउ 31 है हमारे पास कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड अल्फा पार्टिकल इज दिस। व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल? F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और ई दिया हुआ है, ये सिंपल मल्टीप्लाई करो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। The small or large distance between the field line give us the information about the electric field being. So strong या weak दोनों के बारे में बताता है, ठीक है। In the direction indicated by an electric field line. So ये हमारे पास क्या कर रही है कि the potential जो होता है ना हमारे पास डिक्रीज मस्ट डिक्रीज, या द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास डिक्रीज, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारे पास हाई पोटेंशियल वाली जगह होती है, ठीक है, और ये इस साइड वाली हमारे पास लो पोटेंशियल वाली होती है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लाइन जाती है, दैट्स वाई तो द पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज। ये बात तो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इस तरफ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द रोटेटिंग ड्रम इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज बाय, किसके जरिए पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं? कोरोट्रॉन के जरिए। अ टोनर इज अ फोटोकॉपिंग मशीन इज डैश चार्ज, सो द टोनर इज नेगेटिवली चार्ज। व्हेन द रीजन ऑफ पेपर आर नॉट टू बी इंक द चार्जिंग कंट्रोल इज टर्न, जब इंक हम इसको नहीं करते, ठीक है, सो वो जो चार्जिंग मशीन होती है दैट इज टर्न ऑन। व्हेन एवर इंक इज टू बी प्लेस ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल टर्न्स द डैश, जब इंक हम रख देते फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमारे पास ऑफ हो जाता है। इन एन इंकजेट प्रिंटर द चार्ज इंक ड्रॉप्स आर डाइवर्टेड बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट्स टुवर्ड द गटर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फीयर सरफेस डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे हमारे पास डिपेंड करता है? सो हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल ऑफ दिस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास क्या यूनिट है? वोल्ट मीटर। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा देखो ना, यूनिट किस तरह मालूम करना, पूछे ना कोई यूनिट किस तरह मालूम करते? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू एरिया। ई क्या है? न्यूटन पर मीटर, और ये मेरे पास क्या है? मीटर स्क्वायर एरिया। तो मीटर मीटर करके न्यूटन मीटर मेरे पास हो सकता है, ठीक है। या हम लिखते हैं ना वोल्ट पर मीटर, तो मीटर मीटर कट के वोल्ट मीटर भी मेरे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 41 में डायमेंशन पूछ रहा है। डायमेंशन भी सिंपल इसी तरह, एन को फुल खोल लो, बेसिक में लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह मीटर को एल स्क्वायर लिख लो, वो मीटर एल स्क्वायर, ये मीटर एल हो जाएगा, वो एल स्क्वायर एल कट जाएगा, इसको भी डायमेंशन भी आप मालूम सिंपल कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव इफ नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर लिविंग, ठीक है हमारे पास। और अ क्लोज सरफेस कंटेन इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज, अच्छा इक्वल है तो फिर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। अ बेसिक टेक्निक व्हेन अप्लाइंग गॉस लॉ इज टू, so that is to assume the field is constant in both magnitude and direction। हमारे पास गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड टू, गॉस लॉ हमारे पास किसी सरफेस पे भी अप्लाइड हो सकती है ना। गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ क्लोज एनी क्लोज सरफेस, एनी सरफेस नहीं, एनी क्लोज सरफेस हमारे पास, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू एट, किसके जरिए हमारे पास नहीं हो सकती? तो कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ द होलो चार्ज कंडक्टर विल बी इनसाइड, हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इज मैक्सिमम, ईच ऑफ देम हैज इंक्लूडेड अ चार्ज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इफ ईच ऑफ देम इंक्लूडेड अ चार्ज प्लस क्यू, चार्ज सेम है ना हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ई है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अब चार्ज सेम है सारों के लिए तो ये भी फिर हमारे पास सेम होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आर वेक्टर में लिखना है ना हमारे पास। अच्छा, ई क्या होता है? ई इक्वल होता है के अपोजिटली चार्ज प्लेट की बात कर रहे हैं, अपोजिटली चार्ज प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ठीक है। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर आर, इसी तरह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर को आर वेक्टर डिवाइड बाय आर में लिख सकता हूँ, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर कंटेनिंग अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड अपॉन, किस पे हमारे पास डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट प्लेट,
अपोजिटली चार्ज और इनफाइनाइट शीट प्लेट की बात करें, ठीक है। अपोजिटली चार्ज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। A cylinder of radius r length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder. The flux for the surface of the cylinder is that flux will be zero. पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि ना द टोटल फ्लक्स है अ सिलेंडर रेडियस रिप्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी फ्लक्स अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास जीरो फिर होगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यही हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज, सिंपल फार्मूला पुट करना है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्यू मेरे पास 2 माइक्रोकूलम, आर तो दिए हुए 1, ये कट जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर आता है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 वोल्ट। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा हमारे पास करेक्ट है। तो वोल्ट जो होते हैं ना वो हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और इसमें क्या हुआ वर्क दिया हुआ ना, वर्क क्या हो जाएगा वोल्ट इनटू कूलम। सो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। What is the electric potential energy of a 7 nanocoulomb that is 2 cm from a 2 nanocoulomb charge? What is the electric potential? V इसने पूछा हुआ हमारे पास, ठीक है। K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, दो चार्ज दिए हुए हैं ना, तो 7 नैनोकूलम भी पुट करो और 7 नैनोकूलम दिया हुआ है ना हमारे पास, 7 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q1 हमारे पास 7 नैनोकूलम, एक 2 नैनोकूलम है हमारे पास, और एक 2 मल्टीप्लाई 10 2 सेंटी, तो ये पुट करो, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, V हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसने व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसने हमारे पास एनर्जी पूछी हुई है, ठीक है। इसने एनर्जी पूछी हुई है, हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। यू है ये V के लिए, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये तो U है ना, यू मेरे पास हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें आर का फर्क है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी फिर नीचे एक आर का फर्क है हमारे पास, ठीक है। के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। अच्छा विच फिजिकल क्वांटिटी वुड रिजल्ट फ्रॉम which physical quantity would result from a calculation in which a potential difference is multiplied by an electric charge। तो E is equal to EV naught होता है, ठीक है हमारे पास, that is electric energy। Find the potential at a point where a charge of 1 multiplied 10 की power minus 3 coulomb is placed at a distance of 10 meter। Find a potential, V हमने मालूम करना है, ठीक है। V हमारे पास क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर, के 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्यू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, आर 10 दे रहा है, सिंपल डालो, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1 मेगावाट। इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज इक्वल टू जीरो हमारे पास। 61 है, द इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑलवेज डैश टू फील्ड लाइंस, so the equipotential line are always perpendicular। When what is the potential difference between the 2 point in a field of it take 600 joule of energy, 2 कूलम चार्ज है तो 300 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कहते हैं डेल्टा V डिवाइड बाय R, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा V डिवाइड बाय R, अभी इधर डेल्टा V डिवाइड बाय R कहीं भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम सीधा सिंपल नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हम डाल देंगे, ठीक है। फिर हम जाते हैं द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कहलाता है। If delta V by delta E R is potential gradient, then intensity of electric field at point is, तो वो हम कौन से फार्मूले से लेते हैं, माइनस डेल्टा V, वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल हैव सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 12 वोल्ट, तो ये 1200 हो जाएगा, 5 दूनी 10
2 आ जाएगा, 5 4 20, 240। ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट। रंग तो हम नहीं होंगे, 0.5 सेंटीमीटर, एक जीरो ये भी है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2400। डी ऑप्शन करेक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिमिलर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट इज नोन, व्हाट एडिशन इंफॉर्मेशन इज ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट। और हमें क्या चाहिए, तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ED होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी नोन है बिटवीन सिमिलर पैरेलल, व्हाट एडिशन इंफॉर्मेशन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास D चाहिए, एंड D इज सेपरेशन of the plates. A charge of 0.01 को accelerated through a potential difference of 1000 volt, 1000 volt और 0.01 1 2 2 0 काट दो तो 10 जूल आंसर हमारे पास आ जाएगा। The potential difference between 2 points is 1 volt. The work done in moving a 1 coulomb charge, work done in moving a 1 coulomb charge, तो 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे आगे जो MCQs है वो हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।